जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहेंगी, किस ग्रह के क्या परिणाम मिल सकते हैं और गोचर करते हुए चंद्रमा किन तारीखों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि कुंभ राशि वालों, अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा समय आने वाला है कि अब आपको मन में धैर्य रखना होगा और अपनी वाणी में संयम बना करके चलना होगा। आइए जानते हैं, पहले चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे और सूर्य हैं आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी, व्यापार के स्वामी, साझेदारी के स्वामी। और सूर्य 14 अप्रैल सुबह 9:31 तक मीन राशि में धन भाव में विराजमान रहेंगे। अब दूसरा घर होता है धनवाणी कुटुंब का। निश्चित ही अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे तो सूर्य आपको धन का लाभ कराएंगे, पदोन्नति के अवसर प्रदान करेंगे, सरकारी कार्यों से लाभ कराएंगे, लेकिन नेत्रों में कष्ट दे सकते हैं। वाणी में उग्रता आ सकती है, वाणी में कठोरता आ सकती है और कहीं न कहीं ईगो की भावना के कारण कुटुंब परिवार में असंतोष का वातावरण भी बन सकता है। लेकिन सरकारी मामलों के लिए सूर्य की धन भाव में स्थिति अनुकूल परिणाम देने वाली रहेगी। यही सूर्य जब 14 अप्रैल को सुबह 9:31 पर राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे तो सूर्य आपकी राशि से तीसरे घर में आ जाएंगे और यहाँ पे उच्च के होंगे। और गोचर में तीसरे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तीसरा घर होता है आपके साहस, पराक्रम का, प्रयत्नों का, प्रयासों का, संपर्कों का। निश्चित ही इन सभी चीज़ों में सूर्य वृद्धि करेंगे। अब 14 अप्रैल से लेकर के 1 महीने तक तीसरे उच्च के सूर्य न केवल आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, निडर बनाएंगे, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगे। नेतृत्व क्षमता करते हुए या सभी लोगों का नेतृत्व करते हुए हर कार्य में आप सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय, साझेदारी के मामलों में सफलता, व्यापार में सफलता, मित्रों, भाइयों, बहनों का सुख सहयोग और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से मनचाही सफलता, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हों, संचार क्षेत्र से जुड़े हों या किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हों, आपको तीसरे सूर्य बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आप अपनी बात मनवाने का जबरदस्ती प्रयास कर सकते हैं और जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश में आप अपने संबंधों को, रिश्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जबरदस्ती अपनी बात ईगो में आकर के मनवाने का प्रयास न करें। बाकी सूर्य अच्छी स्थिति में हैं और आगे और अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। जहाँ तक ग्रहों के सेनापति मंगल की बात है, मंगल आपके कैरियर के स्वामी हैं
और कैरियर के स्वामी मंगल अभी कुंभ राशि में रहेंगे 2 अप्रैल दिन में 3:28 तक, लेकिन 2 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे धन भाव में। कहा कि ना कि ये दूसरा घर होता है धन वाणी कुटुंब का। अब मंगल जब आपकी वाणी में आएंगे तो ये भी वाणी में उग्रता कठोरता लाने का कार्य करेंगे, लेकिन जमीन जायदाद के मामलों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। धन का लाभ भी कराएंगे, लेकिन धन लाभ पाने के लिए जल्दबाजी से क्रोध से बचना होगा। कुटुंब परिवार में आपके क्रोध के कारण वाणी के कारण तनाव की स्थिति रहेगी। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 10 अप्रैल तक आपकी राशि कुंभ में ही रहेंगे। आपको अनिर्णय की स्थिति, क्योंकि राहु का साथ है और राहु बुध साथ में होते तो जड़त्व योग बनता है। कभी कभी बुद्धि ही नहीं काम करती है, लगता है कि मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। व्यक्ति असमंजस में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है, निर्णय की स्थिति में आ जाता है। यही बुध जब 10-11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके नीच राशि मीन में धन भाव में आएंगे, तो वैसे तो गोचर में दूसरे बुध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब अपनी नीच राशि में होंगे तो पता चला कि आप जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं और जिसके कारण धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह दूसरा घर धन का होता है। इसीलिए हमने हेडिंग दिया है कि अपनी वाणी पे संयम रखें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, खासकर 11 अप्रैल से जब बुध होते हैं बुद्धि और वाणी के कारक, अपनी नीच राशि धन भाव में होंगे। वाणी में कठोरता आ सकती है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो नहीं बोलना चाहिए, और कहीं कहीं जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ हो सकता है कुछ भी न बोल पाए, ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। बाकी किसी भी प्रकार का निवेश अगर करें तो जल्दबाजी में न करें, सावधानी से निवेश करें। वाणी में तीखापन आ सकता है या वाणी में अस्पष्टता होने के कारण गलतफहमी की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। सट्टा, शेयर, लॉटरी, किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से आपको 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बचना होगा। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु पंचम भाव में है, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सफलता दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे, आय व लाभ आमदनी का जरिया बनाएंगे और संतान संबंधी समस्त चिंताओं को समाप्त करेंगे। अविवाहितों का विवाह का योग बनाएंगे या प्रेम संबंध विवाह की स्थिति में गुरु पहुंचाने का कार्य करेंगे। गुरु अनुकूल हैं, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, 19 अप्रैल तक तीसरे घर में है। जो हमारे कुंभ राशि वाले गीत, संगीत, कला, अभिनय, फैशन इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे, उन्हें शुक्र मनचाही सफलता दिलाएंगे। और शुक्र दृष्टि कहाँ डालेंगे? भाग्य भाव में, जहाँ पे शुक्र की स्वयं की राशि तुला है, तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में है। अब जहाँ तक शनि की बात है, शनि धन भाव में विराजमान है, आपके राशि के स्वामी हैं और व्यय के भी स्वामी हैं और अस्त अवस्था में है। लेकिन 12 अप्रैल को जैसे ही शनि का उदय होगा तो फिर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो दौड़ धूप करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी व्यय के स्वामी हैं तो जितना धन जुड़ेगा उतना ही धन शनि खर्चा भी कराने का कार्य करेंगे। लेकिन उत्तरोत्तर उतरती हुई 7.5 परिश्रम कराते हुए आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेगी। राहु आपकी राशि कुंभ में ही है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले,
मन में व्यर्थ की गलतफहमी शंकाओं को जन्म न दें, मानसिक रूप से बेचैन कर सकते हैं। शांत रहने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाएं और शरीर में चांदी धारण कर लें। केतु आपकी राशि से 7वें घर में है। दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप के व्यापार में यदा कदा बीच बीच में शक और गलतफहमी की स्थितियों को जन्म देने का कार्य कर सकते हैं। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, कुंभ राशि वालों, 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। अष्टम चंद्र अशुभ होते हैं। स्वास्थ्य का खान पान का ख्याल रखें। वाद विवाद से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी भी प्रकार का धन का जोखिम न लें। आर्थिक निवेश में सावधानी रखें। लेकिन 3, 4, 5 अप्रैल को चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। मानसिक चिंताओं में कमी करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। 6 और 7 को चंद्रमा दशम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। नीच राशि है वृश्चिक, लेकिन 10वें चंद्र आपको कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन 10वें चंद्र नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में अगर सावधानी रखेंगे, धैर्य बना करके चलेंगे तो सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 8, 9, 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में हो जाएंगे। आमदनी के जरिए बनेंगे। आय व लाभ में वृद्धि होगी। आय व लाभ के अवसर बनेंगे और हर कार्य में मान सम्मान सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा व्यय भाव में 12वें घर में रहेंगे। अचानक यात्रा, अचानक धन का व्यय मन को चिंतित कर सकता है। यात्राओं में परेशानी या अनावश्यक व्यय के कारण मन परेशान हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। 11 और 12 अप्रैल को व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि कुंभ में ही आ जाएंगे और सन्मुख आए हुए चंद्रमा हर कार्य में आपको सफलता व विजय दिलाने का कार्य करेंगे। 15 अप्रैल को चंद्रमा धन भाव मीन राशि में पहुंच जाएंगे। आपको धन का लाभ कराएंगे। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं से फायदा कराएंगे। कुटुंब परिवार का सुख दिलाते हुए वाणी में आकर्षण प्रभाव लाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज आपको हमारा समझाना और आपका समझना सार्थक प्रतीत हुआ हो तो हर तरह की भांति इस बार भी आप वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा कमेंट कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में हर पल मंगलमय स्थिति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।